जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें x रेज़ टू पावर -2 -10 इक्वल्स टू 3x रेज़ टू पावर -1। 3x रेज़ टू पावर -1 को हम इस साइड पर लेकर आते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर -2 -3x रेज़ टू पावर -1 -10 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इस साइड वाली तमाम रकमें एक साइड पर आ गई हैं, जो कि 3 टर्म पर मुश्तमिल एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0 है। हमने कहा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 टर्म होंगी और एक कांस्टेंट 2 वेरिएबल्स, तो ये फर्स्ट टाइप होगी। तो इसको सॉल्व करने का मेथड हम पढ़ चुके हैं। जो हमारी मिडिल टर्म है उसको हमने लेट करना है। हम लेट कर लेंगे x रेज़ टू पावर -1 इक्वल्स टू y। अब ये जो इक्वेशन जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया था, रीअरेंज किया था, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इस इक्वेशन को जिसको हमने लेट किया हुआ है इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम इसका सिक्योर ले लेते हैं। सिक्योरिंग बोथ साइड्स वही मेथड है जो हमने इसके प्रोसीजर में पढ़ा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा। ठीक है जी, आगे देखें। अब जब हम इसका सिक्योर लेंगे, x रेज़ टू पावर -1 होल सिक्योर इक्वल्स टू y होल सिक्योर। इसका सिक्योर ओपन करेंगे तो x रेज़ टू पावर -2 इक्वल्स टू y सिक्योर। ये अब आपके पास इक्वेशन 3 हो गई। अब आपके सामने है इक्वेशन 3 y सिक्योर और इक्वेशन 2 y। ये वैल्यूज हैं किसकी, मिडिल टर्म की और फर्स्ट टर्म की। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। जब हम x रेज़ टू पावर -2 इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर -3y और -10 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन। इसको हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाने का तरीका है कि इसके लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब यहां पर 1 मौजूद है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 द 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 10 आ गया। 10 के हम पेयर बनाएंगे, 10 1 द 10, 5 2 द 10, तो ये दो फैक्टर, दो पेयर बने। इन दो पेयर में से एक पेयर यूज करना है और वो इस तरीके से यूज करना है कि उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म हासिल हो। तो ये दूसरे वाला पेयर हम यूज करेंगे। दूसरे पेयर वाले पेयर को हम सामने रखते हुए देखते हैं y स्क्वायर और यही वाला पेयर 5y -5y प्लस 2y आपके सामने है। माइनस का 5y प्लस का 2y, तो बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस वाली है 5 है और छोटी जो है वो प्लस वाली 2 है। 2 हम माइनस कर देंगे 5 से तो माइनस का 3 रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, किसकी मदद से, इन पेयर्स की मदद से। एक ही पेयर हमने यूज करना है जो कि 5 और 2 का पेयर है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -10 है इक्वल्स टू 0। अब ये 4 टर्म्स हो गई। इन दो टर्म्स को अलग, इन दो टर्म्स को अलग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन है, y -5 प्लस यहां पर 2 कॉमन है, y -5 इक्वल्स टू 0। y -5 into y plus 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है जो कि इक्वल टू 0 है। इसका मतलब y -5
या फिर y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू -2। आपने कहा कि y की वैल्यू 5 आ गई, यही y की वैल्यू 5 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। लिखेंगे पुट इन 2, और ये वाली भी पुट इन 2 इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। x रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 5। इसी तरीके से यहां पर y की वैल्यू -2, x रेज टू पावर -1 इक्वल्स टू -2। अब इसकी पावर क्या है कि -1 है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 ओवर x इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से 1 ओवर x इक्वल्स टू -2। ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई, जब हम x को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को इस तरफ, x को इस तरफ, 5 को इस तरफ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 5 इक्वल्स टू x। इसी तरीके से यहां पर 1 ओवर -2 इक्वल्स टू x। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1 ओवर 5 और -1 ओवर 2। जी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 3 और 4 हम इसके बाद हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले चेक कर लें। आपके पास है x रेज़ टू पावर 2 ओवर 5, ये टर्म जो इक्वल्स की साइड पर है हम इधर लेकर आएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा -6x रेज़ टू पावर 1 ओवर 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब जो हमने इस टाइप का फर्स्ट टाइप का मेथड पढ़ा, उसमें हम गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते थे, मगर यहां पर गिवन को नहीं कहेंगे क्योंकि ये रीअरेंज होने वाली है, इसलिए इसको हम पहले रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब हम लेट कर लेंगे, लेट जो मिडिल टर्म है, जो पावर कम वाली है, वो क्या है, x रेज़ टू पावर 1 ओवर 5 इक्वल्स टू y। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, वही प्रोसेस, सिक्योरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो x रेज़ टू पावर 1 ओवर 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो x रेज़ टू पावर 2 ओवर 5 इक्वल्स टू y स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपके सामने है ये x रेज़ टू पावर 2 ओवर 5 इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो इसकी जगह हम 2 ओवर 5 की जगह y स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से x रेज़ टू पावर 1 ओवर 5 की जगह हम y पुट कर सकते हैं। लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3 in 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने पुट कर देना है। पुट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, x रेज़ टू पावर 2 ओवर 5,
ये उसकी वैल्यू y स्क्वायर। इसके बाद -6 x टू द पावर 1/5 ये y के इक्वल है, तो ये 6y बन जाएगा, और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो आसान है वो है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 के बना देते हैं हम पेयर, 8 1 द 8, 4 2 द 8, ये दो पेयर बनेंगे। अब इन दो पेयर में से एक पेयर हमने यूज करना है, और वो इस तरीके से यूज करना है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म हासिल हो। तो यही हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। सेकंड पेयर हम यूज करेंगे -4y -2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, ये 2 और ये 2, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहां पर y कॉमन लिया, y -4 -2 कॉमन लिया, y -4 इक्वल्स टू 0। अब y -4 इक्वल्स टू 0 और y -2, अब ये दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है। इसमें या तो y -4 इक्वल्स टू 0 है या फिर y -2 इक्वल्स टू 0 है। y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे y की वैल्यू, x रेज़ टू पावर 1/5 इक्वल्स टू y, y की वैल्यू 4। इसी तरीके से पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x रेज़ टू पावर 1/5 इक्वल्स टू 2। अब हम दोनों साइड पर पावर जो है 5 लेंगे। इसी तरीके से यहां पर 4 की पावर भी 5, ये पावर इस पावर से कैंसल। x इक्वल्स टू 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 4 4 द 16, 64 द 64, 64 4 द 256, 256 4 द 1024, ये एक वैल्यू आ जाएगी x की। इसी तरीके से यहां पर हम x की पावर 1/5 पावर 5 लेंगे होल, और 2 की पावर भी 5 लेंगे, ये 5 से 5 कैंसल। x इक्वल्स टू 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो ये 32 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं x की, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1024 and 32